तो इसमें तो लिखा है ना कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो शक्ति है वही परब्रह्म का रूप है और वही परम आनंद भी है और वही शक्ति हमें अनुभव कराती है सुनने की, देखने की, गंध की, स्वाद की, स्पर्श की। तो जो सारी अनुभूतियाँ होती हैं ये परब्रह्म की उपस्थिति है। स्वाद लेते हैं तो आप परब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं, वही भगवान है। अब आप कहिए स्वाद अच्छा नहीं है तो आप भगवान की निंदा कर रहे हैं। खट रस व्यंजन 1 2 3 4 5 6 ये 6 ज्ञान के केंद्रों के द्वारा हमें 6 प्रकार के स्वाद और 6 प्रकार की गंध की अनुभूति होती है और 6 प्रकार के स्वाद की अनुभूति यही तो भगवान की अनुभूति है। आप कहिए हमको खट्टा नहीं अच्छा लगता, ठीक है तो खट्टे को पानी में मिला के लीजिए। नींबू लेते तो खट्टा है, दांतों में लगता है, ठीक है भाई, तो नींबू में और पानी डाल लीजिए, नींबू को दाल में निचोड़ लीजिए और नींबू का ये रस जिसमें था वो तो बहुत ही महान है। नींबू का रस जिसमें था ये है नींबू, ये है छिलका, तो छिलका बहुत ही महान है, ठीक है, तो छिलका भी खाइए। इसके अंदर है बीज, बीज ना होता तो नींबू होता ही नहीं, तो इस तरह से पूरे नींबू को खाइए। अब कहते बीज अच्छा नहीं लगता तो आप भगवान की निंदा करते हैं, स्वाद की निंदा करते हैं। इसका छिलका कड़वा होता है, उसको नहीं खाएंगे तो आप तो भगवान की निंदा किए। इसीलिए बीमारी है, इसीलिए कष्ट है। कान से जो कुछ सुनते हैं प्रत्येक आवाज़ की अनुभूति ऐसी हो कि हम अपनी भी आवाज़ सुन सकें। जैसे हम लोग बैठे हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, प्रत्येक आवाज़ ये प्रभु का रूप है। ये आप प्रभु के रूप के इस निकटतम अस्तित्व को अनुभव करना चाहते हैं। आप कोई सड़क पर हॉर्न लगा दिया, डीजे बजा रहा है, तो ऐसा बजा रहा है कि निकटतम परब्रह्म की अनुभूति हो ही नहीं रही है। अगर निकटतम अनुभूति नहीं कर सकते हैं तो दूर की अनुभूति का दावा न करिए। इसलिए साउंड पॉल्यूशन बना है। हम लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कोई आकर के कहीं हॉर्न और स्पीकर ऐसा न लगाए कि आवाज़ हमारे आपके वार्तालाप में बाधा हो, या हम अपने में गुनगुना रहे हैं, या जो कान बंद करके हम सुनते हैं इसको सुनने में व्यस्त है। अब आप जोर से टेलीविज़न चलाए जा रहे हैं, जोर से आप गीत लगाए हुए हैं, तो हमारे निकटतम जो प्रभु की अनुभूति है उसको होने में बाधा डाल रहे हैं। इससे अपना टेलीविज़न धीमा कर लीजिए, कोई आवाज़ हमें ईश्वर की अनुभूति में बाधा न दे। आप जोर जोर से बोलते हो तो धीमा कर लीजिए। सीधी सी बात, कितनी साफ साफ है। अगर वास्तव में चाहते हैं कि आपके सभी कष्ट दूर हो जाए तो इसको आज से मानिए, सिर से पैर की उंगली तक शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वही शक्ति है जो पैर के रूप में है, वही शक्ति है हाथ के रूप में है, वही पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर इस रूप में है। जो हम चलते फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और उसके बाद खूब चक्कर आया, हम गिर गए, वो भी शक्ति है। वो अगर संपूर्ण अनुभूति को शक्ति का रूप आपने दे दिया और मान लिया कि हमको किसी आनंद की आवश्यकता नहीं है, यही परम आनंद भी है, और इस शक्ति के द्वारा जो अनुभव करते वो भी भगवान की अनुभूति है। देखने की अनुभूति, सुनने की, स्वाद की, गंध की, स्पर्श की, ये सारी अनुभूतियाँ करते हैं कि नहीं? ये सब परब्रह्म की अनुभूति है। उसी में हम घृणा करते कि आज एसी नहीं चल रही है, आज पंखा नहीं चल रहा है। पंखा चले जो अनुभव हुआ ये भी परब्रह्म की अनुभूति। पंखा नहीं चला, अब जो अनुभूति वो परेशान है उससे हम। इसका मतलब ईश्वर की अनुभूति हम तभी स्वीकार करेंगे जब पंखा चले। आपसे प्रेम हम तब करेंगे जब बिजली रहे, आपसे प्रेम तब करेंगे जब एयर कंडीशन रहे। ये छोटी सी बात 2 लाइन का है। ये गॉस्पेल का जो सूत्र नंबर 2
प्रकृति, नेचर ऑफ गॉड, यही 4 लाइन आपके दिमाग में बैठ जाए, सभी कष्ट समाप्त। सोचिए कि इस चीज़ को हम कक्षा 6 से बता रहे हैं, लोग सुनते थे, मज़ा आता था। हमारे पास इतना ऐसे कदम नहीं था कि हम बता दें कि ये चीज़ किस तरह से मानी है। हमारी बंगाल की यात्रा जब हुई, हमें पता चल गया कई चीज़ों का, तो इस किताब का मैं रेफरेंस देने लगा। अब इसको कोई कह दे गलत है, इसका मतलब कि आप इस साइंस को पढ़ने के लिए नहीं है। क्या करें, चक्कर आ रहा है, अरे तो बहुत अच्छी शक्ति है, हवा घूम रहा है, ये शक्ति नहीं है क्या? चक्कर आ रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि शरीर में ये चक्कर ना आए तो ठीक है, तो उसको खूब प्रेम करिए, चक्कर नहीं आएगा। जो चक्कर आ रहा है उसको हम दूर हटा रहे हैं, तो चक्कर बढ़ता जाएगा। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये क्या शक्ति है? दर्द को हटाने का प्रयास करिए तो दर्द बढ़ता जाएगा। हम दर्द को स्वीकार कर लें, स्वीकार करने की क्रिया है। भ्रूमध्य पर एकाग्रता, श्वास दर्शन, सिर और रीढ़ में एकाग्रता, सिर से पैर की उंगली, पूरी उपस्थिति को हम शक्ति मान ले, यही परब्रह्म और यही परमानंद, यही ब्लिस, यही इटर्नल जॉय। और इस शक्ति के द्वारा जो अनुभव करते हो सब परब्रह्म की अनुभूति। इतना आसान तो है। अब आप न मानिए तो इसका मतलब हमने सुनिश्चित कर लिया है कि हमें कष्ट हो। जैसे बुखार है, बुखार बढ़ता जाए लेकिन हम थर्मामीटर ना लगाएं, थर्मामीटर से मापे ये बुखार को हम ना माने, पता चला 106 और 7 चढ़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तब क्या करेंगे आप? सारी अनुभूति को आप परब्रह्म की अनुभूति न मानिए, तब क्या हुआ? अज्ञानता बढ़ गई, झगड़ा हो गया, मोटरसाइकिल चला रहे थे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चला रहे थे एक्सीडेंट हो गया, परेशानी ही बढ़ गई। तो सबसे आसान है इस पूरे ब्रह्मांड में परब्रह्म की अनुभूति। बस ये चीज़ समझ में ना आए तो बार बार समझिए।